हेलो गाइस, देखिए इन द गिवन फिगर एल और एम फाइंड ए बी सी डी ई एफ का मान ज्ञात करना। ठीक है, एल एम और पी और क्यू या ठीक है ए बी सी डी ई एफ का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ए का मान पहले निकालेंगे, ए का मान। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल देखिए बहुत शॉर्टकट में लिखेंगे। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल पूरा कोई जिससे कहते हैं 180 अंश का, इसे लिखेंगे सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल देखिए ए पर 120 प्लस ए बराबर 180, तो ए बराबर लिख सकते हैं 180 माइनस 120 बराबर 60। तो ए बराबर हमारा हो गया 60, इसका मान आ जाएगा हमारा 60। ठीक है, अब बी, तो बी का लिख सकते हैं हम इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बी एंगल बी इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो बी का मान क्या जाएगा 120, जो यहाँ होगा मान उसी का यहाँ क्या जाएगा 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि एंगल बी क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर 120 होता है। ठीक है, यहाँ दिया गया तो 120, यहाँ भी 120 हो जाएगा। अब देखिए सी का देन, ठीक है, सी का देखेंगे तो सी का क्रॉसपोंडिंग एंगल होगा। ठीक है, सी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सी का भी, तो सी का मान क्या जाएगा 80। ठीक है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो 80 का जो ये मान होगा वही क्या हो जाएगा सी का मान हो जाएगा। अब सी हो गया, सी का हो गया 80। अब बचा हमारा डी ई एफ, डी, तो डी बराबर लिख सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल बराबर। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल बराबर क्या लिख सकते हैं 100 एंगल डी बराबर सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 180 का होता है, तो इसको लिख सकते हैं 180 माइनस सी का कितना प्लस सी, ये दिया है आपका डी बराबर 100, तो डी बराबर हो जाएगा आपका 180 माइनस 80 बराबर 100, तो डी का मान हमारा आ जाएगा 100। सप्लीमेंट्री एंगल पूरा कोड क्या होता है देखिए, अगर डी क्या है हमारा 100 हो जाएगा, क्योंकि 80 प्लस डी बराबर 180 दिया है, तो डी बराबर 180 माइनस 80 बराबर 100। डी अब ई आ जाएगा, हम लिखेंगे ई का, तो ई बराबर लिख सकते हैं ए भी सप्लीमेंट्री एंगल
E and F are supplementary angle. E plus F बराबर E plus 80 पावर 180 E बराबर 180 माइनस 80 बराबर 100 तो E के बराबर 100 तो F का मान हमारा आ जाएगा 80 और इसका आ जाएगा 100। तो अब लिख सकते हैं A बराबर 60, B बराबर 120, C बराबर 80, D बराबर 100, E बराबर 100, F बराबर 80।